नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं सत्यपरक भारत और सिर्फ न्यूज के साझा प्रोग्राम टॉक विद कुमार में। आज बात उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति के तहत अभी आने वाले, मैं कहता हूं कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं चुनाव को लेकर। और जिस तरीके से नेताओं का टेम्पल रन, आपके एंड्रॉयड और आईफोन में एक गेम होगा, लेकिन आजकल वो गेम उत्तर प्रदेश की राजनीति पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से टेम्पल रन जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आजकल राजनेता जो हैं वो गली गली, चौराहे चौराहे के मंदिरों पर जाकर माथा टेक रहे हैं। मैं एक बात को यहाँ पर जरा सटायर के लहजे में कहना चाहूंगा, उसके बाद अपने पैकेज चलाऊंगा और उसके बाद मित्रों का स्वागत कराऊंगा कि औरंगजेब ने इस देश में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कराया होगा। उसके बाद मुझे लगता है कि बीजेपी ही है जिसने सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करवा दिया, क्योंकि मजारों पर मत्था टेकने वाले अगर जाकर अब मंदिरों का माथा चूम रहे हैं या मंदिरों के दीवालों पर जाकर अपना माथा लगा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक सवाल निकल के आता है कि आखिर टेम्पल रन क्या राजनीतिक तौर पर लोगों को सत्ता दिला पाएगा। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे अपने मित्रों का। एक बार उनके इंट्रोडक्शन से पहले जरा एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन करवाते हैं। कोई हनुमान की शरण में जा रहा है तो कोई भगवान राम की भक्ति दिखा रहा है और कोई सर्वजन के नारे के साथ चुनावी अभियान का श्री गणेश कर रहा है। यूपी में इन दिनों कुछ ऐसी सियासी बयार बह रही है कि हर किसी के कर्म में धर्म की झलक दिख जाती है। भक्ति के जरिए चुनावी शक्ति जुटाने की कुछ ऐसी ही तस्वीरें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे पर भी नजर आईं। प्रियंका का काफिला तेजी से रायबरेली की ओर बढ़ रहा था कि रास्ते में प्रियंका हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए रुक गईं और मंदिर में पूजा पाठ किया। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से निकलती हुई हनुमान मंदिर दर्शन करने आई थी और अजय कुमार लल्लू भी यहाँ मौजूद हैं। 3 दशक से सत्ता से बाहर कांग्रेस यूपी में प्रियंका गांधी के करामात के भरोसे है। यही वजह है कि प्रियंका चुनावी रणनीति के साथ साथ लोगों से सीधे संवाद की कोशिश कर रही है, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके। प्रियंका गांधी की इन कोशिशों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ा है। रायबरेली के रास्ते पर जगह जगह कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े दिखाई दिए। लगातार देख सकते हैं फूलों की बौछार हो रही है और इसी बीच प्रियंका गांधी और मिल चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पुराने नेताओं को फिर से साथ लाने का प्लान तैयार किया है और इसके लिए वो खुद कई नेताओं से सीधे संपर्क की तैयारी में है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी की ये कवायद कांग्रेस को यूपी में मजबूती दे पाएगी, क्योंकि बीजेपी नेता प्रियंका गांधी के यूपी दौरे को पिकनिक बताकर तंज कस रहे हैं। और एक दिन छुट्टी नहीं लिया, एक दिन पिकनिक नहीं मनाने गया। प्रियंका तो पिकनिक मनाने आती है मित्रों। और कोरोना महामारी में राहुल और अखिलेश जी तो घर से नहीं निकलते हैं। आज मोदी जैसा जनसेवक न होता मित्रों इस देश के अंदर, योगी जी जैसा कर्मयोगी न होता तो ये देश और राज्य न बचता मित्रों। कोरोना महामारी से तो मरते ही फूस से गरीब मर गए। सवाल यह भी है कि प्रियंका की ये कोशिश बीजेपी के मिशन यूपी को कितनी चुनौती दे पाएगी, क्योंकि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की भक्ति के बहाने बीजेपी पूरे विपक्ष को निशाने पर ले रही है। आज सपा, बसपा और कांग्रेस सुविधा की राजनीति करने लगे। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला जन्मभूमि का भव्य निर्माण का काम प्रशस्त हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। सपा, बसपा, कांग्रेस के बताए उनकी सरकारों में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? हालांकि कई विरोधी पार्टियां यूपी की राजनीति की धर्म कर्म वाली इस लड़ाई की काट जातीय समीकरण ढूंढने में लगी है। बीएसपी और एसपी दोनों ही जातियों को जोड़कर यूपी में जीत का प्लान तैयार कर रही है।
ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए बीएसपी दलित ब्राह्मण वाले समीकरण को फिर से साधने में जुटी है। वहीं ब्राह्मण मतदाताओं को साथ लाने की लड़ाई में अब समाजवादी पार्टी भी उतर आई है। औरैया में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर दी है, जिसके जरिए पूरे प्रदेश के ब्राह्मण मतदाताओं को एसपी के पक्ष में लामबंद करने की तैयारी है। सियासी सरगर्मी के बीच हर किसी के अपने दावे हैं, हर कोई जीत का दम भर रहा है, लेकिन 2022 के चुनाव में किसके दावे जमीन पर सच होंगे, इसका फैसला तो यूपी की जनता ही करेगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक, संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव। आपने देखा कि आखिर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब राम भरोसे हैं। आज अपने मित्रों का स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रत्नेश, आपका स्वागत है। दीपचंद राठौर कांग्रेसी नेता हैं। दीपचंद राठौर, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ साजन सिंह लीगल सेल बीएसपी से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बेहतर पकड़ रखते हैं, आपका भी स्वागत है। अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ बीजेपी नेता के तौर पर जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, आपका स्वागत है। तपोष पाल हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और देश की राजनीति को बेहतर समझते हैं। तपोष पाल, आपका स्वागत है। दीपचंद राठौर कांग्रेसी नेता हैं। दीपचंद राठौर साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ सुजीत दास गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं और सिर्फ न्यूज के एडिटर चीफ हैं। इमरान संभल शाही हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। और आज आम आदमी पार्टी का टेम्पल रन यानी कि भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाने का प्लान था, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा सभी लोगों से कि आज अपनी बातों को जरा शॉर्ट में रखिए। 2-2 मिनट का सबके पास समय है, 1-1.5 से 2 मिनट, और अपनी बात को रखिए। सबसे पहले सुजीत जी के पास जाता हूँ। सुजीत जी, क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई में टेम्पल रन स्टार्ट हो गया और जो जितने मंदिर दर्शन कर पाएगा उसी के हाथ में सत्ता आएगी, या फिर जो लास्ट के पैकेज में आपने सुना कि आपको पता है कि हिंदू वोट्स को किस तरीके से रिझाना है, बदलना है या अपने पास लाना है, क्योंकि वो जरा मुश्किल लगता है, इसीलिए जातिगत समीकरण भी लोग साध रहे हैं। सुजीत जी। श्रीकांत जी, नेताओं का ये अलग अलग पूजा स्थल पर जाना, मंदिरों में जाना, गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकना, दरगाह पे जाकर चादर चढ़ाना, ये सब जो चुनाव के पहले शुरू हो जाता है, इसको मैं सर्वधर्म समभाव नहीं मानता, इसको मैं फैंसी ड्रेस कॉन्टेस्ट मानता हूं। तो ये जो फैंसी ड्रेस करते हैं, ये कभी पगड़ी पहन लेते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं। इससे अगर उनको लगता है कि देश की जनता मूर्ख है और इससे मतलब बह जाएगी, इस भावना में बह जाएगी, तो शायद उनको लोकतंत्र में रहते हुए जनता के बारे में और बेहतर आकलन करना चाहिए। इसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। देखिए, आध्यात्म एक ऐसी चीज है जो किसी धर्म के अंतर्गत भी, अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में भी किसी एक देवता के प्रति आपकी विशेष निष्ठा होती है। उनके प्रति जितनी आपकी भक्ति होगी, अन्य देवताओं के प्रति उतनी भक्ति आपकी नहीं होगी, नंबर 1। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप दिखावा नहीं करते, साथ में कैमरामैन को नहीं लेके जाते, साथ में एक भीड़ लेके नहीं जाते, क्योंकि पूजा की क्रिया जो है वो एक आपके और ईश्वर के बीच के संबंध की क्रिया है। वहां पर दिखावा नहीं चलता है, क्योंकि ईश्वर तो देख रहा है ना, ईश्वर तो देख रहा है कि आपकी असल में मनसा क्या है। मनसा उनकी भक्ति नहीं है, मनसा तो दिखावा है कि भाई हम भी आप ही के धर्म के मानने वाले हैं, इसलिए हमें वोट दो। तो इसमें क्या होता, करते तो सभी हैं, तो क्या सभी को वोट मिल जाता है? क्या नहीं मिलता है। हाँ। अब लेकिन इसमें आप यह भी देखिए कि इससे भी बड़ा पाखंड तब होता है जिसको आप मानते ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैं तो यहाँ पर सभी पार्टी के पैनलिस्ट हैं, तो मैं नाम लेके बोलूंगा कि उन दिनों जब अरविंद केजरीवाल नेता नहीं बने थे तो वो अपने आप को नास्तिक कहते थे। आज वो गुरुद्वारे भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं और दरगाह भी जाते हैं, दीपावली पूजन भी करवाते हैं। राहुल गांधी कहीं जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, तो कहीं जाकर वायनाड में जाके मुसलमान बन जाते हैं वो। हाँ। वहीं पर अगर वो गोवा में जाते हैं तो जाके क्रिश्चियन बन जाते हैं। तो ये बड़ा सवाल, लास्ट सेंटेंस मैं बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। एक समय था बीजेपी में भी कि इफ्तार पार्टी ज्वाइन करने के लिए होड़ लग जाती थी उनकी। अभी मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूं कि इक्के दुक्के, जैसे बिहार के सुशील मोदी को छोड़ दीजिए आप,
तो इक्के दुक्के ही जाते हैं। क्योंकि देखिए, जहां पे लोगों ने रोजा रखा हुआ है और उनको उपवास भंग करना है, आपने तो उपवास नहीं रखा, आप तो फोटो ऑप के लिए गए हैं, है ना? तो ये ढोंग नहीं होना चाहिए। ठीक है दीपचंद राठौर, ये ढोंग क्यों हो रहा है? दीपचंद राठौर जवाब दीजिए फटाफट प्लीज। श्रीकांत जी, मैं सुरजीत दास की बात से सहमत नहीं हूँ। हम गोत्र भी राहुल जी का बताएंगे। सत्य यह है कि जिस दिन बीजेपी वाले कहते कि प्रधानमंत्री मोदी ने शादी करी है, वो कौन से स्टेशन पर उन्होंने चाय बेची और कौन से शिक्षा से उन्होंने डिग्री प्राप्त करी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि अपने बुकलेट पे भगवान श्री राम की छायाचित्र बीजेपी लगाती है, तो भगवान श्री राम ने बीजेपी की सदस्यता कब ग्रहण करी? अगर ग्रहण करी, कब बीजेपी के दफ्तर में गए? भगवान श्री राम तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, कण कण में राम और जन जन के राम है। अगर बीजेपी वाले अगर काम पे भरोसा रखते तो राम पे वो वोट क्यों मांगते हैं? नहीं, राम पे वोट क्यों मांगते हैं? रत्नेश जरा जवाब दीजिए। मैं इमरान के पास जाऊंगा, आपके पास जरा जवाब दीजिए रत्नेश। दीपचंद राठौर क्या कह रहे हैं? बुकलेट में छपवाने से फिर मैं अनिरुद्ध के पास जाऊंगा जी। देखिए दीपचंद राठौर जी को मैं बहुत कायदे से बता दूं कि आपकी पार्टी जो है ना, उसका राम से बहुत पुराना विरोध रहा है। नेहरू ने भी राम को नकारा था, ठीक, इंदिरा ने भी राम को नकारा था। वो तो अरे सुन तो लीजिए, आऊंगा जवाब दीजिएगा, पहले उनको बोलने दीजिए। हाँ प्लीज, हाँ जल्दी फटाफट रत्नेश। मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बता दीजिए कि ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की एक फोटो मुझे दिखवा दीजिए जिसमें वो रक्षाबंधन मना रहे हो। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें वो होली मना रहे हो। और सुन लीजिए ये इनको कहिए, पहले को सुने, इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा का एक फोटो वायरल हो रहा था, वो किताबों के पीछे वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं, अरे एक पूरा बुके वाला सिस्टम, उसमें भी लगा हुआ है। अरे सुन तो लीजिए, उसमें एक किताब का नाम था कि हम भारत को एक ईसाई राष्ट्र कैसे बनाएं, और ये लोग भारत के सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। ठीक, हाँ इमरान रत्नेश एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है दीपचंद आऊंगा, मैं जवाब दीजिएगा। इमरान सीधी बात, अरविंद केजरीवाल साहब नास्तिक कहते थे, ये दीपावली का पूजन करते हैं, गणेश का पूजन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं। और एक संजय सिंह है, मतलब उन पे आरोप लगते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, जेब के वो आरोप भी लगते हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि जो राम मंदिर की जो जगह है, बाबरी की तो जगह है ही नहीं, तो राम मंदिर की जो जगह है वहां पर विश्वविद्यालय बनना चाहिए। तो मुझे बताइए वो किस विश्वविद्यालय का दर्शन करने गए हैं इमरान? अरे श्रीकांत जी विद्यालय में ही गए हैं जहां भगवान राम की शरण में जाके उनको राजनीति सीखनी है। वो भगवान ठीक है रत्नेश, ठीक है, अरे बोलने दीजिए इमरान को बोलने दीजिए। इमरान फटाफट प्लीज, इमरान जी। ये दो कौड़ी के मक्कार लोग, संजय सिंह जैसे लोग, ये भगवान राम के दर्शन करके उस पवित्र स्थल को वो लोग बदनाम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के निकलने के बाद वहां पर से मंदिर को धोना चाहिए। इन पापियों को वहां पर दर्शन, आप जाइएगा, उनके जाने के बाद धोइएगा। ठीक है इमरान अपनी बात रखिए प्लीज। रत्नेश जी और कुछ कहना आपको कह लीजिए। रत्नेश जी कह लीजिए, अपनी भ्रास निकाल लीजिए आप। देखिए श्रीकांत जी, यहाँ पर संजय सिंह फोटोग्राफर ले जाकर रत्नेश छोड़िए ना, रत्नेश प्लीज मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। आऊंगा अपनी बात रखिएगा। श्रीकांत जी जाऊंगा प्लीज फटाफट। इमरान आप बोलिए ना, मैं इनको म्यूट करता रहूंगा। नहीं, बहस सरगर्भित नहीं हो पाएगी ना। श्रीकांत जी देखिए, सबसे पहले मैं सुजीत भाई का समर्थन करता हूँ इस बात का कि रमजान के महीने में जो टोपी लगा करके लोग इफ्तार पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और ये सच कहा है इन्होंने कि जो व्रत रहते हैं, रोजा रखते हैं, उनका रोजा इफ्तार की पार्टी होती है। लेकिन सियासत एक ऐसी चीज है, लोकतंत्र एक ऐसी चीज है, वोट की राजनीति में लोग वहां बैठ जाया करते हैं। ये कई सालों से हम लोगों ने देखा है। सवाल ये पैदा होता कि अगर मिस्टर इमरान खान जो है, अगर रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं और बहुत बड़े नेता है और उनको पता है कि रामलला का दर्शन करने से वोट की राजनीति में उनको वोट मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा, तब यहाँ पर सियासत है। लेकिन अगर माननीय अरविंद केजरीवाल जी है, माननीय संजय सिंह जी हैं, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, खुद हिंदू हैं,
अगर वो भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी वाला हो। जितना हिंदू हो उतना हिंदू वो लोग भी है। वो इफ्तार पे भी चले जाते हैं, अगर एमआईएम का नेता जाता है कोई रामलला का दर्शन करने तो वहां सियासत समझ में आता है, लेकिन अगर रत्नेश मिश्रा, सुजीत भाई, ठीक है, या श्रीकांत जी लोग जाते हैं रामलला का दर्शन करने, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है भाई? अयोध्या में तिरंगा यात्रा की शुरुआत है। नहीं इमरान, इसमें सवाल आप नहीं समझे। देखिए मैं कहूं कि मैं एथिस्ट हूं, मैं नास्तिक हूं, मैं किसी देवता को नहीं मानता। उसके बाद मैं मंदिर जाकर माथा अपना रगड़ रहा हूं केवल इसलिए कि आने वाले दिनों में इलेक्शन है, तो हम जैसे लोग तो सवाल पूछेंगे ना। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने अपने आप को नास्तिक कब कहा था, उसका कोई रिकॉर्ड है किसी के पास? हमको दिखाएं अपने जबान से रिकॉर्ड बोला था, हमें जरा दिखाएं। वो एथिस्ट हैं, आईआईटी खड़गपुर के छात्र रह चुके हैं, आईआईटी खड़गपुर के छात्र रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल। जी मैं जानता हूँ। रही बात माननीय अरविंद केजरीवाल की, अभी वो रामलला का दर्शन करने नहीं आए हैं। मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा मंत्री है एसोसिएट दिल्ली गवर्नमेंट के, और संजय सिंह जी जो प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश के, दोनों लोग, बाकी कार्यकर्ता जो पदाधिकारी वो लोग रामलला का दर्शन करने गए हैं और कर भी चुके हैं। कल तिरंगा यात्रा का शुभारंभ होगा, बहुत भव्य तिरंगा यात्रा होगा, और मुझे लगता है कि अयोध्या पवित्र नगरी है, वहां पर कोई अगर जाता है तो रामलला का दर्शन किए बगैर कैसे वापस आ सकता है? ठीक है सुजीत 10 सेकंड। मेरी अरविंद केजरीवाल से पहचान उस समय की है जब वो स्वदेशी जागरण मंच का इस्तेमाल करते हुए अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे। 2008, 2009, 2010 की बात है। और तब के आप वीडियो उठा के देख लीजिए जहां उनके भाषण हैं, उनमें से एक आध आपको भाषण ऐसे मिल जाएंगे जहां पर वो कहते हैं कि हम तो ये सब नहीं मानते, मतलब किसी एक धार्मिक अनुष्ठान में जाकर हम तो ये सब नहीं मानते, लेकिन आपकी भावना का आदर करते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कई बार की है, क्योंकि अगर मैं प्राइवेट बातें अगर करूं तो वो विश्वास करने योग्य शायद नहीं होगा कि अच्छा चलिए आपने उनके साहिबाबाद के घर में जाके बंद कमरे में क्या बात की, किसने सुना है। इसलिए मैं सार्वजनिक बात कर रहा हूँ। जी अनिरुद्ध अपना पक्ष रखिए फटाफट। आप लोग भी टेंपल रन कर रहे हैं खूब। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग राम को नकार रहे थे, जो लोग एफिडेविट दे रहे थे, जो लोग मनीष सिसोदिया 2017 में ट्वीट कर रहे थे कि स्कूल और राम मंदिर और तमाम चीजों को लेके, आज वो लोग अगर जा रहे हैं वहां पे तो बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, राम के शरण में जाना चाहिए। सुरजीत जी को पता होगा कि एक जनसंघ के बड़े नेता थे, उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन कांग्रेस को लगेगा कि हिंदू वोट में शक्ति है, उस दिन कांग्रेस के लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहन के चलेंगे, क्योंकि इन लोगों को क्या लगता है कि 2000 तुष्टीकरण की राजनीति, के एंटोनी की रिपोर्ट आई हुई है, किस तरीके से हारे हुए हैं। उस टाइम पर मनमोहन सिंह कहा करते थे कि इस देश के संसाधन पर सबसे पहला अगर अधिकार है तो केवल मुसलमानों का अधिकार है, सीधा सीधा बोलते थे वो। कांग्रेस के राहुल गांधी कहते थे कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी है मुसलमानों की पार्टी है। तो जब इनको लगने लगा कितना ज्यादा समाजवादी पार्टी है कि बाबरी हनुमानगढ़ी के बम विस्फोट के दंगों के आरोपियों का आरोप वापस लेते हैं, अब इनको लगने लगा है कि एक समूह के साथ ये तुष्टीकरण करते करते दूसरे समूह को आतंकवादी, हिंदू आतंकवाद, तमाम नैरेटिव करते करते जब थक गए ये लोग, तो ये लोग मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। भाई मनीष सिसोदिया ने 2017 का ट्वीट था, आज ही हमने उनसे पूछा है, उस ट्वीट को हमने टैग करते हुए पूछा था, आज वो राम के शरण में जा रहे हैं। कांग्रेस में श्रीमती वाड्रा जाती है राम के शरण में, वही लोग जो है जब उनकी सत्ता थी यूपीए 1 यूपीए 2 में, तो राम के अस्तित्व को नकार दिया करते, कहते राम क्या है, राम तो कुछ है ही नहीं है। यही जो आम आदमी पार्टी हो, यही समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों का वही हाल है कि ये लोग कोट पे जनेऊ पहन के दिखाएंगे, यहाँ पे वायनाड में जाते हैं टोपी पहन लेते हैं, अमेठी में आते जनेऊ पहन लेते हैं, कहीं पे तिलक लगा लेते हैं, कहीं पे क्या। इन लोगों का सिर्फ यही एक मकसद है कि पॉलिटिकल किसी तरीके से लोगों को ये दिखाया जाए, देखो हम सबसे बड़े हिंदू हैं, हम सबसे बड़े ये हैं। जाके वायनाड में भी इनकी स्थिति वही रहती और यहाँ भी ये रहती। और केजरीवाल का वही हालत रहती है कि पंजाब में जाते हैं खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो कुछ दंगे और कराते हैं, और वहां पे उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो कुछ और चीजें करते हैं। साजन भाई सब ठीक है, अनिरुद्ध में समझ गया। साजन भाई बड़ा सवाल आप लोगों से भी ये है कि मैंने सुना है बाभनों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर आप लोगों के नारे पहले क्या था, वो तमाम नारे मैं यहाँ बोल सकता हूँ।
लेकिन आप असहज महसूस करेंगे। मैं आपको असहज नहीं करना चाहता, अपने यहाँ बुलाए गए किसी मेहमान को असहज नहीं करना चाहता। लेकिन आज नारा चल रहा है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी की मूर्तियां, भगवान गणेश की मूर्तियां, भगवान श्री गणेश की मूर्तियां मंच पर मायावती ले रही हैं। ये कौन सा माजरा है? क्या हिंदू और खास तौर से हिंदू वोटों के लिए आप वो तमाम तुष्टिकरण सारी चीजें साइडलाइन कर देंगे क्या साजन जी? नहीं, आप मुझे असहज करिए, मैं तो कह रहा हूँ आपको, आपके चैनल पे आप मोधन पत्रकार है, मुझे असहज कीजिए और अपने रिकॉर्ड में आर्काइव में अगर आपका हो तो नारा जो आप जिसकी बात कर रहे हैं दिखा दीजिए कि नारा कहाँ था, किसने लगाया था। ऐसा कोई नारा अस्तित्व में है भी या नहीं है। मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ, लखनऊ में लगाया, मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ कि आपके आर्काइव में हो तो आप दिखा दीजिए नारा। मैं तो हर टीवी चैनल में यही चैलेंज करता हूँ, मंच पे लगाया, मैं आपके नहीं हर टीवी चैनल में आपको चैलेंज करता हूँ। तो खास करके पत्रकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी चैलेंज करता हूँ है ना। देखिए बिहार में परवल कहा था कि परवल की सब्जी नहीं बनेगी। बिहार में कहा गया था परवल की सब्जी नहीं बनेगी, और से पंडित होता है, वो से वैश्य है। नहीं, अगर आपका मेहमान हो तो मुझे सहज मत करिए, मुझे असहज होने दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रश्नों की घड़ी आप लगाइए। और रही बात भारतीय जनता टेम्पल रन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, प्रभु श्री राम हमारे लिए आस्था का विषय है, वाह, राजनीति का विषय नहीं है। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का विषय। अच्छा सुनिए, मैं लार्जर क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं लार्जर क्वेश्चन पे आता हूँ। सिर्फ एक सेकंड। मेरे आर्काइव में काशी राम का भाषण नहीं है, लेकिन मेरे आर्काइव में साजन सिंह का भाषण है, जिसमें साजन सिंह कह रहे थे धर्म का नंगा नाच बंद करो। वो मैं चला सकता हूं। पार्टी के प्रतिनिधि मेरी व्यक्तिगत रही बात, और मैं एक लार्जर क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं आपके चैनल पे थोड़ा सा पार्टी से अलग हटकर एक लार्जर क्वेश्चन पे आता हूँ जी। मैं लार्जर क्वेश्चन पे था, हजारों साल की जो सभ्यता और संस्कृति है हमारी, आपको ये बात मानना पड़ेगा। अमेरिका में भी आज हिंदू फोबिया के रूप में सेमिनार हो रहे हैं, हिंदू फोबिक के रूप में एक सेमिनार हो रहा है। अगर आप इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुजन समाज पार्टी ने आपके हिंदू धर्म की इतनी बड़ी सेवा आज की तारीख में करी है, शायद भारतीय जनता पार्टी इसको सोच भी नहीं सकती। क्यों? इसके क्वेश्चन में आता हूं कि समाज के दो वर्ग, एक जो समाज के सिरमौर है प्रबुद्ध वर्ग ब्राह्मण, और समाज के निचले तबके में जिसको हजारों साल से आपने समाज के किनारे करके रखा हुआ, इस दोनों को अगर मिला रहे हैं, ठीक है। सरकार में मैं अगर मैंने कहा कि कैबिनेट मंत्री हुआ मेरी बात पूरी नहीं होने देते। साजन भाई को बोलने दीजिए प्लीज, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। मैं इनको 1 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। साजन भाई बोलिए प्लीज, इंटरप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इंटरप्ट अगर आप करेंगे तो मैं रिपब्लिक पे बैठता हूँ, मुझे पता है कैसे इंटरप्ट किया जाता है। हाँ तो नहीं हमें बताइए मत, हमको पता है भाई साहब 5 बजे वाला। आप तो रिपब्लिक के पत्रकार भी रह चुके हैं, आपको पता होगा इंटरप्ट कैसे किया जाता है। जी प्लीज। क्योंकि हमारे जब हम वकालत करते हैं तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा डिफेंस एक लॉयर वही होता है जो दूसरे को बोलने नहीं दे। तो अगर आप यही चाहते हैं दूसरे बोले, तो मेरे आवाज में गले में भगवान ने इतनी ताकत दी है कि मैं चिल्ला करके दूसरे को रोक सकता हूँ। हजारों साल की जो सभ्यता है, हजारों साल की संस्कृति है, उसपे तमाम कुठाराघात हो रहे हैं आज की तारीख में, आपको मानना पड़ेगा। उस कुठाराघात के बचने के लिए अगर ये जो मीम और भीम का कंसेप्ट चल रहा है आज के भारत के परिदृश्य, राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य में, उस मीम और भीम का सबसे बड़ा डाइल्यूट करने वाला एंटीडोट अगर कोई है तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है बहुजन समाज पार्टी का। आप समझिए कि आप राजनीति को छोड़ लीजिए, आप राजनीति को छोड़ लीजिए, धर्म के मामले में कितना बड़ा काम हो रहा है। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, मोटा मोटा लिखा हुआ है तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार का नारा क्यों, कब और कैसे लगा था। आप अपनी स्क्रीन पे देख मुझे पता है ये लेख किसने लिखा है, ये ऐसे किसने लिखा है, मुझे पता है। ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच है, सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मशीनरीज है, सारा का सारा IT सेल का कमाल है। मैं तो आर्काइव में लिखाता हूँ, किसी भी भारतीय बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता के द्वारा लगाए गए नारे को आप दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूँ इसको। और रही बात, मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में, मैं राजनीति के क्षुद्र हितों से हट करके एक लार्जर पर्सपेक्टिव की बात कर रहा था कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी सेवा अगर हो रही है आज के तारीख में, अगर आप हिंदूवादी हैं
तो वो बहुजन समाज पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। दो विपरीत ध्रुवों को एक मिलाने वाली ये जो सारा प्रयत्न है, इसका लाभ आपको आगे आने वाली जनरेशन को मिलेगा। मैं आज कहने में कोई अतिशक्ति नहीं मुझे। ठीक है, जो आप इस्लामोफोबिया और हिंदूफोबिया की बात कर रहे हैं ना, ये एंटीडोट है जो दिया जा रहा है। सुजीत जी 5 सेकंड दे रहा हूं मैं, मुझे तपोष के पास जाना है प्लीज, फिर बाकी लोगों के पास भी जाना है। 1 मिनट में अनम्यूट का रुकिए, 1 मिनट आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सुजीत जी। 1 मिनट प्लीज, आपको अनम्यूट करना। हाँ प्लीज बोलिए प्लीज। अच्छा नहीं, मैंने जो स्क्रीन शेयर किया, सबसे पहले तो साजन जी को ये बता दें कि ये न्यूज 18 की खबर है और मुझे नहीं लगता है कि ये किसी का मुखपत्र है। और नीचे जो लिखा हुआ है, जो प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, वो शायद स्क्रीन पे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं पढ़ के सुनाता हूं। बस एक वाक्य है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहेब का जनार्दन ठाकुर और रजत शर्मा, इन्होंने 19 दिसंबर 1993 को साक्षात्कार लिया था, जो बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत पेपर बहुजन नायक मराठी नागपुर के 15 मार्च 1994 के पेपर में छपा था। ये पूरा डिटेल है जो उन्होंने चैलेंज किया साजन जी ने कि कहीं नहीं था ये। मैं तो ये तो आधिकारिक रूप दिखाइए ना। अरे वीडियो तो दिखाइए ना, लगाते हुए 1999 का वीडियो में स्मार्टफोन बना था, मैं वीडियो 2007 में ही साबित हो चुका, ऐसा कोई नारा नहीं था। 2007 में ही साबित हो चुका, बहुत लोगों ने कोशिश की। तपोष अपना पास रखिए फटाफट, फिर मुझे आगे भी जाना है। देखिए देखिए आज का जो शीर्षक आपने रखा है कि टेम्पल रन जैसी कोई बात नहीं है, एक आस्था का विषय है, उसको आप इतने छोटे दायरे में उसको मत सीमित करिए। और जहां तक राम मंदिर बनने की बात है और जहां तक आस्था से जुड़ा हुआ जो स्थल है राम मंदिर, उसके प्रति जो आस्था है वो आप भाजपा कहिए या संघ कहिए या विश्व हिंदू परिषद कहिए, सभी लोगों का रहा है और कंटिन्यूअसली रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा प्रश्न है जिसको छोड़ दिया जा रहा है वो ये है कि यूपी खनन घोटाले में अखिलेश यादव को तलब किया गया था। यूपी का जो दंगा हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव को दोषी बनाया था। अराजकता की ये सीमित हालत थी कि कानपुर में जो इसके एसपी के पार्षद थे आशा जी, उन्होंने गुंडागर्दी सरेआम की। आतंकवादियों के पक्ष में शिवपाल सिंह यादव ने ओपनली बोला कि हाँ भाई हम उनके पक्ष में हैं, इनके परिवारों के पक्ष में, इनके हितों की रक्षा करेंगे। और कैग ने जो है सीधा सीधा ये बताया कि सरकारी संपत्ति जिस तरीके से अखिलेश जी उड़ा रहे हैं 97,000 करोड़, उसको इसी तरीके से उड़ा दिया। तो ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि समाजवादी पार्टी का था और कई दशकों तक वो वहां पे शासन करती रही यूपी में और यूपी की जनता को लूटती गई। वहां के लोग पलायन करते रहे, लेकिन फिर भी वहां पे वो अराजकता के चलते वो आते रहे। ये गलत हुआ था। तपोष आप लोग आज मंदिर के मुद्दे पे ला रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं भगवान विष्णु का इतना बड़ा मंदिर बनवाऊंगा, और उन्होंने कहा कि हमका आपसे क्या सर्टिफिकेट लेना है, बीजेपी वालों से क्या सर्टिफिकेट लेना है। इस बात को कहां तक देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी वालों से उनको कोई सर्टिफिकेट ना तो बीजेपी वालों को देने की जरूरत है और ना कुछ करने की जरूरत है। अगर वो विष्णु जी का मंदिर बनाना चाहते थे, राम जी का मंदिर बनाना, तो बनाए क्यों नहीं अभी तक? वो किस चीज का वेट कर रहे थे कि बीजेपी आके बनाए तो उसके कंपटीशन में बनाएंगे मंदिर? क्या ये आस्था का विषय है? ये कोई कंपटीशन का मुद्दा नहीं है। उनको लग रहा है यूपीएससी का परीक्षा चल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रत्नेश अपनी बात रखिए, फिर मैं दीपचंद राठौर के पास पहुंचूंगा प्लीज। देखिए श्रीकांत जी, अभी हमारे मित्र साजन भाई ने कहा कि इस देश के दो ध्रुवों को मिलाने का काम किया था बहुजन समाज पार्टी ने, आज भी कर रही है, लेकिन केवल एक ही ब्राह्मण के बेटे को लॉन्च कर रही है। आज भी कर रही है, लेकिन एक ही ब्राह्मण के बेटे को लॉन्च कर रही है। दूसरा, मैं इनको बताता हूँ, सुनिए, मैं इनको बताता हूँ, इन्हीं के पार्टी के एक विधायक हुआ करते थे हमारे यहाँ, मनकापुर से रमेश गौतम। वो जानते हैं क्या कहते थे कि हमें बहन जी का विशेष आदेश है कि ब्राह्मणों के लिए कोई काम मत करना, ब्राह्मणों के लिए कोई काम मत करना। आपके विधायक ने ये बोला है। अब ये मत कहिएगा कि विधायक का भी वीडियो लेके आइए,
ठीक है, वीडियो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, साजन भाई, आजकल आप आम आदमी पार्टी की तरह बात करने लगे हैं। आम आदमी पार्टी हर चीज का सब वो मांगती है सबूत, आप भी मांगने लगे हैं। बात समझ नहीं आ रहा है। हाँ रत्नेश, अपनी बात पूरी कीजिए, मैं इमरान के पास जा रहा हूँ। और दूसरी बात, ये जो समाजवादी, मैं पूछता हूँ, अगर समाजवादी पार्टी के अखिलेश भैया ये कह रहे हैं कि विष्णु जी का बहुत बड़ा मंदिर बनवाएंगे, मेरे बड़े पिताजी कारसेवक थे, शहीद हुए ना, तो बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता आज तक मेरे परिवार के पास गया, ना समाजवादी पार्टी का कोई नेता मेरे परिवार के पास गया। मैं खुल के कहता हूं कि अगर मेरे बड़े पिताजी के परिवार के, जब मेरे बड़े पिताजी के सबसे बड़े बेटे केवल 15 वर्ष के थे, जो 4 बेटे मेरे बड़े पिताजी के, सबसे छोटे वाले भैया की उम्र केवल 9 वर्ष थी। जब मेरे बड़े पिताजी के परिवार को सहायता चाहिए थी तो संघ और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने सहायता दी थी। मैं खुले तौर पे कहता हूं कि अगर राम का कोई सच्चा सेवक है तो वो संघ और आरएसएस और बीजेपी है। ये सब लोग जो फर्जी राम के भक्त बने हुए हैं, ये केवल वोट लेने के लिए आए हैं। जी 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 श्रीकांत जी देखिए, श्रीकांत जी देखिए, वक्त का तकाजा है, तूफा से जूझो, आखिर हम सब कब तक चलेंगे किनारे किनारे। देखिए, लोकतंत्र और सियासत एक ऐसा तकाजा है, उससे कोई दूध का धुला नहीं है। रत्नेश जी जो कह रहे हैं कि बजरंग दल या बीजेपी वाले, आरएसएस वाले उनके पिताजी के लिए जितना काम करे उतना कोई नहीं कर रहा था। रत्नेश जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि जब इतने ज्यादा हिमायती थे तो आम आदमी पार्टी में क्या करने आए थे आप? कौन? आम आदमी पार्टी में क्या करने आए थे आप? मैं आपको बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए था, आपको आरएसएस ज्वाइन कर लेना चाहिए था, आपको बजरंग दल का हिमायती बनना चाहिए था, और आप आम आदमी पार्टी माने बुराई कर रहे हैं। रत्नेश जी मेरी बात सुन लीजिए, रत्नेश जी मेरी बात सुन लीजिए। आपने हमारे नेता के बारे में अभी आप शब्द बोला है। रत्नेश जी, आप दिल्ली जा करके उनकी आवाज पर एक गुलदस्ता भेंट करके आ रहे हैं, अभी मुलाकात करके आ रहे हैं, तो आप कब बदल जाते हैं, कब पार्टी में आ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। अरे मेरे रत्नेश जी, अच्छा तो मैं कांग्रेस क्यों नहीं गया? रत्नेश जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब यहाँ आस्था की बात है, पूजा अर्चना की बात है, भगवान की बात है। सुन लीजिए रत्नेश जी, देखिए यहाँ पर क्या है श्रीकांत जी, मैं कम शब्दों में पूरी बात स्पष्ट करूंगा। देखिए श्रीकांत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर हो, रामलला का दर्शन हो, भगवान शिव का दर्शन हो, आस्था का विषय है, हर हिंदू भाई जाके पूजा अर्चना कर सकता है। अयोध्या एक पवित्र नगरी है। लेकिन अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल अगर राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, श्मशान की बात करके राजनीति करता है, वो गलत है, वो गलत है। बाकी अरविंद केजरीवाल माननीय हो, चाहे माननीय सिसोदिया जी हो, चाहे हमारे बीजेपी के कोई लीडर हो, चाहे कांग्रेस का कोई लीडर हो, चाहे बसपा का कोई लीडर हो, वो पूजा अर्चना कर सकता है, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। अगर अभी सपोज भाई ने समाजवादी के बारे में कहा है, अच्छी बात कहा है उन्होंने, लेकिन बीजेपी वाले भी दूध से धुले नहीं है, बीजेपे वाले भी दूध से धुले नहीं है, वो भी दंगों में उनका नाम आया है, वो भी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इमरान भाई, क्या संजय सिंह उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको 10 सेकंड दे दूंगा। कल संजय सिंह तिरंगा यात्रा में रहेंगे रत्नेश जी, मैं भी वहाँ शामिल रहूंगा, आप भी आइए, आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ। तिरंगा आन बान शान का प्रतीक है, सबके लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए है, ये किसी के लिए बता नहीं है। रत्नेश जी, तिरंगा यात्रा में आप भी शामिल हो सकते हैं, वेलकम, यूर मोस्ट वेलकम रत्नेश जी, आइए। तिरंगा यात्रा आन बान शान है, वो जिंदाबाद है। मुझे चोरों की तिरंगा यात्रा में आने का कोई शौक नहीं है। आप चोरों को गुलदस्ता करने क्यों गए थे दिल्ली में, क्या बात है? तब वो चोर नहीं थे, आप चोर हो गए। रत्नेश जी मुझे पार्टी फंड चोरों की तिरंगा रैली में आने की कोई, जब आप उनसे मुलाकात करने गए थे तब वो चोर नहीं नजर आ रहे थे। अरे चोर तब भी थे। सुजीत दास गुप्ता अपनी बात रखिए प्लीज। नहीं, इमरान जी ने रत्नेश जी से एक प्रश्न किया, मेरे ख्याल से रत्नेश जी उसका जवाब देने से हिचक रहे हैं। 2011 एक ऐसा समय था जब बीजेपी की हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं थी और उस समय अन्ना आंदोलन हुआ था। अब अन्ना आंदोलन में हुआ क्या था कि बहुत से युवा राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत माता की जय करते हुए सड़कों से गुजर रहे थे। तो ये एक ऐसा दृश्य था जहां पर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अनायास ही खींचे आते हैं। इस तरह का दृश्य जहां कहीं भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी गैर पार्टी का हो, किसी एनजीओ का हो, ऐसा दृश्य वो जब भी देखते हैं सड़कों पे, उसकी तरफ खींचे हुए आते हैं। तो शायद इसीलिए रत्नेश जी गए होंगे आम आदमी पार्टी में। तो और उस समय 2011, 12, 13 याद कीजिए, अक्टूबर में जब तक नरेंद्र मोदी का नाम घोषित नहीं हुआ था प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के रूप में, तब तक बीजेपी की हालत बहुत बुरी थी।
कोई मतलब कांग्रेस का शासन बीजेपी समाप्त कर पाएगी ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो ऐसे में जितने भी कांग्रेस विरोधी लोग थे वो आम आदमी पार्टी में चले गए। वो नई पार्टी उभर रही थी, लगा उनको कि शायद ये कांग्रेस शासन अंत कर पाएगी, तो लोग वहां चले गए। इमरान जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिला? ठीक है, ठीक है, उत्तर मुझे मिला, लेकिन रत्नेश जी की जबान से सुनना चाह रहा था। रत्नेश जी अगर आरएसएस वाले झंडा लेके वहां पहुंच गए थे, रत्नेश जी पार्टी में शामिल हो गए, तो रत्नेश जी को बाद में समझना चाहिए था ना कि आम आदमी पार्टी में वो आरएसएस वाले नहीं है, कोई और घुस पड़ा है, तो इनको पार्टी छोड़ देना चाहिए था। ये हमारी पार्टी के जबरदस्त पर्सन थे, लेकिन रत्नेश जी को किसने बहका दिया, कब बहका दिया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। व्यक्तिगत नहीं, मैं दीपचंद राठौर के पास जा रहा हूँ। रत्नेश जवाब दीजिएगा, 1 मिनट रुकिए प्लीज, मुझे जरा इसे समझाने दीजिए, चीजों करने दीजिए। मैं एक बात करना चाहता हूँ, कॉमन सी चीज। एक मिनट, अगर रत्नेश की घर वापसी हो गई है, रत्नेश वापस अपनी विचारधारा में जुड़ गए, इमरान आप भी घर वापसी कर लीजिए, ठीक है। दीपचंद राठौर, मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ। श्रीकांत जी बताइए, मैं वापसी कहाँ करूँ? मैं तो सबसे सभी भाइयों से अपील करता हूँ, आ जाइए, नए घर में आ जाइए, सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या नाम है, वुमेन डिफेंस की राजनीति हो रही है। न जात की राजनीति, न धर्म की राजनीति, न हिंदू की राजनीति, न मुसलमान की राजनीति, न खलिस्तान की राजनीति, मानवता की राजनीति हो रही है, बेसिक मुद्दों की राजनीति हो रही है। कांग्रेस हाशिए पे जरा चल रहे हैं, कांग्रेस के पास भी कि रामलला 135 करोड़ व्यक्तियों की आस्था का विषय है। व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ी सरकार होती है, सरकार से बड़ा धर्म होता है, धर्म से बड़ा राष्ट्र होता है। लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बात कही है, और रत्नेश मिश्रा जी ने, कि मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हिंदू बताते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, इनकी खुद की नीयत और इनका दोगलापन तो यहीं सामने आ गया है। और जय सिया राम के नारा और जय सीताराम के नारे को उन्होंने, बीजेपी वालों ने अपने राजनीतिक परिवर्तन के कारण उसको जय श्री राम का नारा देकर उन्होंने देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा केस आप उठा के देखोगे, ये देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, इनके शासनकाल में महिला उत्पीड़न ज्यादा हो रहे हैं। और यूपी की जो आप बात कर रहे हो कि इन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या, दीपचंद राठौर, 1 मिनट, मेरा सवाल सुनिए। अयोध्या कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अयोध्या कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दीपचंद जी, मैं तो पैदा भी अयोध्या में। अरे रुकना यार, अरे यार प्लीज, रत्नेश भाई, मित्र बंधु, 1 मिनट रुकिए ना। दीपचंद राठौर, अयोध्या कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल ठीक है। और आप राम को मानते हैं? राम तो सबके हैं, ठीक है। तो उस राम के विरोध में आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों देती है? उस राम सेतु को तोड़ने के लिए आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों देती है? मुझे बताइए। 16 वकील लगाए थे आप लोगों ने, आपको कुछ पता है? और कपिल सिब्बल आपकी पार्टी के नेता है, वो कहते हैं कि कृपया इस मुद्दे को टाल दिया जाए, राम मंदिर के वर्डिक्ट को टाल दिया जाए। क्या बात करते हैं आप? ठीक है, अनिरुद्ध देखने के लिए बीजेपी वालों की वो एजेंसी है। अगर हम जितने भी जन विरोधी नीतियों के बारे में इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कोई भी मीडिया कांग्रेस के इनके नहीं दिखाता किसी भी चैनल के माध्यम में। अरे पहले दिखाए जाने लायक तो बनी है, पहले दिखाए जाने लायक बनी है, पहले दिखाए जाने लायक बनी है। सबसे बड़ी दुविधा यही है, कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा यही है। अगर उससे कहा जाए चुनाव आप डेवलपमेंट मॉडल पे चुनाव लड़िए, तो वो इनके पास कोई डेवलपमेंट मॉडल नहीं है। ये अमेठी इनके पास एक लोकसभा क्षेत्र था जहां से इनके राजीव जी, इंदिरा जी, सब लोग प्राइम मिनिस्टर अमेठी और रायबरेली से बने। लेकिन इनका डेवलपमेंट मॉडल ऐसा था कि एक निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पे महिला अस्मिता की बात करते ही शौचालय नहीं बना पाए थे, इनको भाग के वायनाड जाना पड़ता है। एक लोकसभा क्षेत्र इन्होंने डेवलप मॉडल के नाम नहीं किया। उसके बाद अगर ये कहते हैं कि हम ये विकास करेंगे, किसानों का विकास करेंगे, लोगों का विकास करेंगे, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में देख लीजिए पर कैपिटा इनकम कितनी बड़ी है, वहां पे कर्ज कितने थे, आज कर्ज कितना कम हुआ है, उस पे ये बात नहीं कर पाते, भाग जाते हैं। उसके बाद जब बात आती है धार्मिक उन्माद पे, तो सबसे ज्यादा धार्मिक उन्माद पे अगर मुसलमानों के प्रति या किसी प्रति, अरे साहब आसाम के अंदर मुसलमान काट दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी थी, मुरादाबाद में जब मेरठ में मारे गए थे मलिया का,
तो कई ऐसी चीजें हैं। उसके बाद अब इन लोगों का सारा फ्लॉप हो गया। राहुल गांधी यानी कहीं तो चल तो रहे नहीं है, तो अब आ रहा है कि जी हम चलते हैं रामचंद्र जी के दरबार में। हम तो कहते हैं ये तो हमारी एक सांस्कृतिक वैचारिक जीत है कि जिसको इन्होंने किनारे रख दिया था, खत्म कर दिया था, मान नहीं रहे थे। अब आते केजरीवाल जी के ऊपर। केजरीवाल जी का डेवलपमेंट मॉडल यही है कि ऋषिकेश में राफ्टिंग मत करिए, दिल्ली में राफ्टिंग करिए, इस वक्त पानी खूब भरा है। ये बताते कि हमने डेवलप इतना किया है। एक बार बताते 6 साल हो गए, कितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं। केजरीवाल जी ने आपको 3 बार हराया भाई साहब। कितने इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता महोदय केजरीवाल जी ने 3 बार लगातार आपको हराया है। 3 बार आपको लगातार हराया है। कांग्रेस वाले 0 हो गए, आपको 3 बार लगातार हराया है। केजरीवाल का मॉडल तो सबसे ज्यादा अच्छा है। केजरीवाल का मॉडल दिल्ली में इतना लोकप्रिय है। आपको 3 बार हराया केजरीवाल जी का कोई डेवलपमेंट मॉडल नहीं है। कांग्रेस का जो वोट है वो ट्रांसफर होता है आम आदमी पार्टी को, बस यही डेवलपमेंट मॉडल है। कांग्रेस लड़ती नहीं, इनको वोट दे देती। लेकिन 3 बार आप हारे तो हैं अनुरुद्ध जी। केजरीवाल ने 3 बार हराया तो है, बिल्कुल हराया है। लेकिन इनका जो लेकिन हमारा वोट परसेंट बढ़ा है, हमारा वोट परसेंटेज में कम नहीं हुआ है। लेकिन इनका डेवलपमेंट मॉडल यही है, सिंपल डेवलपमेंट मॉडल है। हाँ साजन भाई जय श्री राम। देखिए कोई लेकर आता, मैंने उसको हटा दिया। ठीक है साजन जी, प्लीज अपनी बात रखिए। ये जय श्री राम आस्था का नारा है ही नहीं, राजनीतिक नारा है। आप ही नारा लगाए थे। राजनीतिक दल ने अपना पेटेंट करा लिया इस नारे को। ठीक है, एक राजनीतिक दल ने पेटेंट करा लिया इस नारे को, इसलिए नारा लगाया नहीं जा सकता। जो राम आस्था के विषय है उसको आपने राजनीतिक बना लिया। आप राम जो आस्था के विषय है उसको आप राजनीतिक बना दिया है आपने। और आपके लिए राजनीति करने का माध्यम है जो इमाम हिंद है, जिसको कभी इकबाल ने कहा था इमाम हिंद है, उस इमाम हिंद को आपने राजनीति का मायावती जी कभी मान लेती। आप काशी राम जी और मुलायम सिंह जी ने ही नारा लगाया था कि मिले मुलायम। 1 मिनट आप इमाम हिंद मत कहिए प्लीज। आपको 1 मिनट साजन भाई, आप भगवान राम को किसी मस्जिद का इमाम मत बनाइए प्लीज। आप ये समझने की कोशिश मुझे घोर आपत्ति है इस शब्द से। मत बोलिए, आप ये शब्द नहीं बोल इमाम नहीं थे। इकबाल के किताबों से पढ़ा लो, आप बैन कर दीजिए ना। इकबाल ने जो कहा था उसको बैन कर दीजिए। इकबाल को मानते नहीं तो इकबाल की बातें कहाँ से करेंगे ना। भारत का संविधान हमें कहने की आवश्यकता पहले सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, केंद्र में भी यूपी में भी कहीं ना कहीं बैन लगा दीजिए आप। एक बात सुनिए, 1 मिनट सुधीर जी, मैं आ रहा हूँ। इस पूरी सृष्टि को राम ने बनाया है, इस पूरी सृष्टि का मालिक वही है और छोटी सी मस्जिद के इमाम नहीं है वो। तो कृपया उनको इमाम हिंद और इमाम ये वो मत कहिए। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, पॉलिटिकल करेक्टनेस होने के लिए हमारे मुंह में वो सारी बातें मत डालिए। आप लिंक से अलग जा रहे हैं, अपने मुद्दे पर आइए। आप इमाम हिंद में बहुत पहुंचिए। भगवान श्री राम का अपमान मत कीजिए। आप वही है जिन्होंने ये गाली है, ये गाली है, ये भगवान को गाली है। प्लीज आप मत दीजिए। ये बहुत बड़ी विचारधारा है, ये बहुत बड़ी विचारधारा है। इसको नैरो कंसेप्ट में, इसको राजनीतिक का रंग मत दीजिए और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसको मत देखिए। जो धर्म है तो धर्म दीजिए, राजनीतिक अलग से हटाइए। सुनिए, आपको सुनिए, मुद्दे जो है अब सारे दुनिया में नहीं मिलता है। राजनीतिक कवि थे। 1 मिनट सुजीत जी, 1 मिनट की कविता ऐसी कोई आपको मिलेगी नहीं जिसमें राजनीति की बूंद नहीं आती हो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं और ना मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एडवोकेट हूं। इसीलिए आपने काली टी शर्ट पहनी है तो मैं काला ही कहूंगा। अब नैनो पार्टिकल, नैनो कलर्स पर आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। मुझे जो जैसा दिख रहा है वैसा मैं कह रहा हूं। मुझे ये आपत्तिजनक लगा, मुझे और सुजीत जी को आपत्तिजनक लगा कि आप भगवान राम को इमाम बना रहे मस्जिद का। ये मत बनाइए और ये चीज नहीं चलेगी। मस्जिद का इमाम नहीं बना रहे साहब। आपने क्या भारतीय संविधान में बैन किया है क्या? भारत के किसी कानून में बैन किया है इसको क्या? अरे राम समरसता के प्रतीक हैं, राम समरसता के प्रतीक। अगर आप उसको कहते हैं कि राम ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड में जितने भी नर नारी जीव जंतु है सब राम के अनुयायी है। आप इसको संकीर्ण मत बनाइए। ठीक है, इमरान को 10 सेकंड दे रहा है। इमरान कुछ कहना चाहते हैं? सुजीत जी काउंटर कीजिएगा। 1 मिनट इमरान, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, प्लीज इमरान। देखिए साजन जी ने जो इमाम हिंद का शब्द का जिक्र किया है,
है ये इमाम हिंद का मतलब पुरुषोत्तम होता है। आप पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को बोलते हैं ना पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ। यहाँ इमाम मस्जिद की बात नहीं हो रही है, ये अरबिक शब्द है, इसकी मीनिंग होती है पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ। सुजीत जी है राम की वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, यानी कोई हिंदुस्तान को नाज है राम पर। तो ये साजन जी कोई ऐसा शब्द अल्फाज नहीं बोल गए हैं कि आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इमाम शब्द है अरबिक है, इसका मतलब हिंदी होता है पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को बोला जाता है। बाकी आपके आराध्य है, भगवान है, बेशक है, उनकी आराधना होती है, उनकी पूजा होती है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमाम बोल देने से कोई आपत्ति नहीं है। किस तरह की मजहबी राजनीति करते थे इकबाल, जो कि कहते थे कि ये दस्तूरी जबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ कुछ बोलने को तरस जाती है जुबान मेरी। आपको पता है किस संदर्भ में उन्होंने कहा? इकबाल साहब भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी बोले हैं, उसी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी बोले हैं, ये कोई आपत्तिजनक नहीं है। सुजीत भाई, अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर और शायर थे। आपने सुना नहीं होगा, आपने पूरी कविता पढ़ी नहीं होगी, पूरी कविता पढ़ी आपने सारे जवाब से अच्छा। उसमें एक पंक्ति आती है, ऐ आबे रूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब था कारवां हमारा, है ना ये लाइन? ये आबे रूदे कौन उतरा था? कौन उतरा था आबे रूदे गंगा पे? आर्यन इन्वेशन थ्योरी की बात हो रही है वहां पर। देखिए इन्वेशन थ्योरी की बात है। सुजीत भाई देखिए मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे सुजीत भाई ये कहना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल साहब जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के वजूद पे नाज किया है, आज का मुसलमान जय श्री राम नहीं बोल पा रहा है, नहीं कह पा रहा है, लेकिन उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में एक नाज की विषय बताया था। हिंदुस्तान को नाज है। श्रीकांत जी, देखिए श्रीकांत जी, इमरान खान 1000 बार जय श्री राम बोल सकते हैं, अगर प्रेम और मोहब्बत से बुलवाएंगे, बुलवाएंगे कोई चीज तो इमरान खान नहीं बोलेंगे। प्रेम से जय श्री राम बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। जय श्री राम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। इमरान हो गया, प्लीज, मैं समझ गया। आम दर्शक और श्रोता जो हैं उनकी समझ के लिए एक और आसान उदाहरण देता हूं। एक फिल्म आई थी ओ माई गॉड, परेश रावल अक्षय कुमार की, बहुत से लोगों ने देखी होगी वो फिल्म। उस फिल्म में अक्षय कुमार का जो पात्र था वो भगवान कृष्ण के रूप में आता है, ठीक है। और उस समय वो जब कहता है परेश रावल के चरित्र से कि तुमको मुझे जो मानना है मानो, उसमें जब मुसलमानों की बात आती है तो वो अल्लाह मानो नहीं कहता अपने आप को, वो कहता है कि मुझे पैगंबर मान लो। तो दिक्कत क्या है कि जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो राम को भगवान नहीं मान सकते, इसलिए उससे नीचे का दर्जा देते इमाम का दर्जा। इकबाल के साथ ये दिक्कत थी। देखिए इस्लाम में साकार भगवान की उपासना की बात ही नहीं है, इस्लाम में निराकार भगवान ईश्वर की उपासना की बात की गई है। इसीलिए इस्लाम में जिनका जन्म हुआ है उनको दूत पैगंबर प्रॉफिट ही मानते हैं, उनको महापुरुष मानते हैं, लेकिन भगवान किसी को नहीं मानते, क्योंकि इस्लाम में है मुझे रत्नेश के पास भी जाना है फाइनल रिमार्क के लिए। इमरान, एक छोटा सा सवाल, आप हिंदी के प्रोफेसर हैं जी, ठीक है। आपको पता है सूर्य के, आपको पता है तुलसी का राम अलग है, कबीर के राम अलग है, ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जी जानता हूँ, सूरदास के राम अलग है, तुलसीदास के राम अलग है, कबीरदास के राम अलग है। कबीरदास जी ने तो राम का नाम लेके राम के मानने वालों को फटकारा है, फटकार लगाई है। सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कबीर के राम, भक्ति काल जो है श्री कृष्ण जी और श्री राम जी के बारे में पूरा भक्ति रस रखा है। चपोश अपनी बात रखिए, ठीक है, मैं अल्लाह और राम पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन राम इमाम हिंद नहीं है। साजन भाई ने पूरी डिबेट को अलग तरीके। देखिए अभी जो है अभी सब लोगों ने बताया कि किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा। देखिए योगी जी ने कहा है कि योगी जी ने जो कहा है वो महत्वपूर्ण है कि विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का भी नहीं। और भाजपा ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सभी गरीबों को 2 वक्त की राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, और सभी लोगों को शौचालय भी मिला है, और सभी लोगों को सुरक्षा भी मिला है, और मतलब आतंकवाद से मुक्ति मिली है, और जिस तरीके का दंगे का एक माहौल था उससे छुटकारा मिला है।
तो यूपी जो थैंक्स बोल रहा है आज की डेट में योगी जी को, वो एक अभूतपूर्व है, उस पर फोकस करिए। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का भी नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, ठीक है। मैं फाइनल रिमार्क ले रहा हूं सभी लोगों का। रत्नेश फटाफट फाइनल रिमार्क कीजिए, 1 मिनट है आपके पास। सभी के पास आऊंगा, 1 मिनट दूंगा और 1 मिनट का इस्तेमाल कीजिएगा प्लीज। रत्नेश। देखिए श्रीकांत जी, अगर फाइनल रिमार्क के तौर पे बात की जाए तो ये जितने भी लोग आज राम मंदिर और हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, अयोध्या की जनता और पूरे उत्तर प्रदेश का हिंदू जनमानस बहुत अच्छी तरह जानता है कि ये कौन से लोग हैं और इनका क्या लक्ष्य है। वो चाहे ब्राह्मण सम्मेलन कर रही मायावती जी हो, मायावती जी ने किसी गरीब किसान के ब्राह्मण बेटे को उठाकर अपनी पार्टी का नेता नहीं बनाया, उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे को ही नेता बनाया। इसे एक परिवार का ब्राह्मणत्व तो कहते हैं, आप उसे पूरे ब्राह्मण जाति से जोड़कर मत देखिए। दूसरा, जो शिव भक्तों का सम्मेलन करवा रहे हैं अखिलेश भैया, इसका मतलब कि वो राम का विरोध कर रहे हैं। आप अगर अखिलेश यादव में दम है तो वो शिया और सुन्नी का सम्मेलन अलग अलग करके दिखाए। उनकी हिमाकत कैसे होती है कि वो हमें शैव और वैष्णव संप्रदाय में बांट रहे हैं। तो ये बांटने की जो आइडियोलॉजी वो पूरी तरह जानता है उत्तर प्रदेश का युवा और उत्तर प्रदेश का वोटर। और ये संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जैसे जो लोग छद्म हिंदू गए हैं अयोध्या, ये मजबूरी है हमारे सनातन धर्म में कि अतिथि जो आता है वो देवता की तरह होता है, हमें उनका सम्मान करना मजबूरी है क्योंकि वो हमारे घर आए हैं और उस मजबूरी के तौर पे हम उनको सम्मान दे रहे हैं। अयोध्या में उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। लेकिन अगर वो राम का दर्शन करके वोट पाने की लालसा में आए हैं तो अयोध्या का ब्राह्मण उन्हें वोट नहीं देगा। और ये जो अभी ब्राह्मण चाणक्य गोष्ठी करने जा रहे हैं, सबसे बड़ा रिमार्क दे दूं आपकी चैनल पे आज कि एक ब्राह्मण होने के नाते मेरे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन आम आदमी पार्टी में किया गया, उस डिस्क्रिमिनेशन को किस तरह ये डिफेंड करेंगे। केवल ब्राह्मण होने के नाते मेरे साथ कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया गया, इनके विचार गोष्ठी को मैं खुलकर विरोध करूंगा। ठीक है, ठीक है। फाइनली मार धार्मिक उन्माद फैला करके राजनीतिक सत्ता हासिल करने वाली पार्टी आज दूसरे को धर्म का शिक्षा दे रही है कि किसको क्या करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। जब कोई भी राजनीतिक दल, आप माने या नहीं माने, कोई भी राजनीतिक दल अगर अयोध्या में या किसी धार्मिक स्थल में जाकर के अपने चुनाव के समर का शुभारंभ करती है तो किसी को मिर्ची क्यों लगती, किसी को बुरा क्या लगता? क्या धर्म के आधारित राजनीति आप जो करते हैं, धर्म आपका पेटेंट है कि धर्म और राजनीति अलग है और इसको अलग करना चाहिए। मिश्रित आपने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और धर्म जो चुनावी रथ है भारतीय जनता पार्टी का, 2 पहिए लगे हैं इसमें, छद्म राष्ट्रवाद और धार्मिक उन्माद का। इस 2 पहियों के बदौलत ये भारतीय जनता पार्टी का रथ चलता है। न इसको बेरोजगारी से कुछ लेना देना है, न इसको विकास से कुछ लेना देना है, न ही किसी को महंगाई, न शिक्षा, न स्वास्थ्य। सारे बुनियादी मुद्दे इसके रथ के पहिए की तरह रौंदे जाते हैं। रथ का पहिया सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है। दिन रात 12 महीने 24/7 सिर्फ चुनाव कैसे जीता जाए इसी के पीछे घूमते रहते हैं, इन्हीं के पीछे देखिए भक्ति रस से ओतप्रोत कोई होना चाहता है तो बिल्कुल नहीं रोक टोक लगाना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर हो, कोई कार्यकर्ता हो, अगर वो सनातन धर्म से बिलोंग करता है, हिंदू धर्म को फॉलो करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर सकता है, पवित्र अयोध्या नगरी में जा सकता है। अगर वो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर वोट मांगता है तो तब वो गलत करता है। यहाँ पर मैं सीधा यही बोलूंगा कि आपकी आस्था है, आप शिव जी की अर्चना करिए, चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी की अर्चना करिए, चाहे श्री कृष्ण जी की अर्चना करिए। मैं आपको बता दूं, मैं बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त हूँ क्योंकि मेरा घर जहाँ है ना, वहां से एक है बिजथुआ, बड़ा मशहूर जगह है। तो कहने का तात्पर्य, मैं मित्रों के साथ कई बार गया हूँ। बजरंग बली जी का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। तो कोई भी भक्ति रस से ओतप्रोत कोई बंदा है, मैं इमरान खान मुस्लिम हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे किसी में आस्था नहीं, किसी को मानता नहीं है। रस खान बहुत बड़े कवि हुए थे, बहुत बड़े कवि हुए थे, रहीम दास बहुत बड़े कवि हुए थे, भक्ति रस से ओतप्रोत कवि थे। कहने का तात्पर्य है कि जब हिंदुओं में भेद हो जाएगा कि इनको सियासीकरण कर दिया जाएगा, भाई श्री रामचंद्र जी के बारे में मेरी माता जी ने मेरा नाम रखा है इमरान खान मिस्टर बाबू दुर्जन सिंह। तो मैंने माता जी से पूछा कि मेरा नाम दुर्जन सिंह क्यों रखा है? उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे बाप दादा राजपूत थे इसलिए दुर्जन सिंह रखा है। हमने कहा मिस्टर, उन्होंने कहा प्यार से। हमने कहा इमरान खान, उन्होंने कहा तुम मुस्लिम हो इसलिए तुम्हारा नाम इमरान रखे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो समरसता है, हमारा जो संभाव है, विश्व बंधुत्व की भावना है। अगर आप बुरा न माने तो इमरान जी, आपसे एक सवाल पूछूं व्यक्तिगत,
जी श्रीकांत जी अगर आप पूछिए। बुरा ना माने तो, बुरा ना माने बुरा तो। क्यों मानेंगे सर, आप तो बुरा मान के कहाँ जाएंगे। नहीं नहीं ठीक है। तो आपने ये तलवार के डर से सलवार पहनी थी, या फिर आपको उजाला दिख रहा था, या फिर आप मतलब आपको प्रलोभन मिला था, किस लिए आप चले गए? अच्छे खासे राजपूत थे भाई साहब, और आप ही का देखिए मुख्यमंत्री श्रीकांत जी इसका सीधा जवाब है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े म्यूजिशियन जिनका नाम दिलीप कुमार साहब था, ए आर रहमान हो चुके हैं, वो जिंदा है, उनका परिवार जिंदा है, उनसे जाके पूछे कि तलवार के दम पे मुसलमान हुए हैं, इस्लाम एक्सेप्ट किए हैं। ठीक ऐसे ही 3 पीढ़ी पहले हमारे परदादा का नाम बहादुर सिंह था, उन्होंने इस्लाम से स्वेच्छा से एक्सेप्ट किया। वो अपनी बेटी को तिरपाल में ढक के रखते हैं, मंच पर भी बेटी को तिरपाल में ढक के रखते हैं। इससे पहले भले वो कपड़े पहनने के लिए नहीं था और कपड़ों को पहनते थे, लेकिन नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है। ए आर रहमान की पुश्त दो ही पुश्त जब से मुस्लिम बनी है, वो घोर मुस्लिम हो गए। इतने बड़े का वो शब्द नहीं बोलना चाहता मैं, इतने बड़े वाले तिरपाल नाम कैसे, उसको तिरपाल नाम कैसे दे सकते हैं? वो बुर्का है, हिजाब है, लगाते हैं, उनकी बेटी उनकी बहन और स्वेच्छा से लगाती होगी। हमारे घरों में भी, हमारे खानदानों में भी लोग स्वेच्छा से हिजाब लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, वो इच्छा होती है, एक कल्चर है, संस्कार है, बाकी कुछ नहीं। फाइनल रिमार्क मैं बिल्कुल तटस्थ होकर कहूंगा, हर पार्टी को कहूंगा कि आपकी अपनी अपनी पार्टी की एक छवि बन जाती है, उस छवि के अनुरूप आप काम करें या ना करें, लोग आपको वोट देते हैं या आप वोट नहीं देते हैं, वो उस छवि के अनुरूप होता है। जैसे अगर मैं एक एक करके पार्टी का नाम लूं, बहुजन समाज पार्टी की पहचान जो बनी थी काशीराम जी से, तो वहां पर ये बहुजन समाज का अर्थ आप समझिए कि किन जनों को उन्होंने बहुजन कहा। दलितों के उत्थान के लिए पार्टी बनी है, ऐसी एक अवधारणा के बूते पर जो वोटर ये मानते हैं कि ये सही है, बीएसपी ऐसा काम करेगी, वो बीएसपी को वोट देंगे वो वोटर। कांग्रेस की पहचान स्वतंत्रता या उससे पहले से एक सोशलिस्ट पार्टी की रही है, जो कि सारे काम सरकारी होने चाहिए, कोई भी काम निजी क्षेत्र का नहीं होना चाहिए। नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने देश को उस रास्ते पे चलाया था। राजीव गांधी के समय तक, 89 तक देश उसी रास्ते पे चल रहा था। कांग्रेस की वो पहचान है। आम आदमी की पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार विरोधी उनकी पहचान है, भले वो खुद भ्रष्टाचार करे या ना करे अलग बात है। भाजपा जो है 80 के दशक से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो इसलिए उन्हें हिंदुत्ववादी पार्टी माना जाता है। ये सब इनकी अलग अलग पहचानें हैं। इन पहचानों से परे अगर ममता बनर्जी की तरह अचानक कोई चंडी पाठ करने लगता है, तो वो लोग प्रश्न उठाते ही हैं कि भाई कल तक तो आप कभी चंडी पाठ की नहीं, चुनाव आ गया तो आपने चंडी पाठ करने लग गई। तो इसीलिए ये प्रश्न उठ रहे हैं, और अंततः इनको इन चीजों के आधार पर वोट मिलेगा भी नहीं। कोई कितना भी मंदिर में जाए, इसके आधार पर उनको वोट नहीं मिलने वाला है। वोट उनकी जो एक पहचान बन चुकी है, जो बरसों से उन्होंने जो पब्लिक स्फीयर में जो काम किया है, उसके आधार पे। हाँ, 2-3 महीने के अचानक मंदिर विजिट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो सब अपनी अपनी पहचान के प्रति, आखिरी वाक्य, सब अपनी अपनी पहचान के प्रति निष्ठ रहे, तभी उनके लिए कल्याण होगा। जी ठीक है। दीपचंद राठौर। कुमार श्रीकांत जी, बताना चाहूंगा कि राम से सब है, हमसे राम नहीं है। और अभी तपस भाई ने कहा ना कि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, में उस नारे का मैं खंडन करता हूं। महंगाई का विरोध करके जो सरकार सत्ता में आई, आज वो सबसे महंगी सरकार हो चुकी है। और बीजेपी वालों का सिर्फ ध्यान सत्ता, सियासत, हिंदू मुस्लिम कराने में, मंदिर मस्जिद की राजनीति में, और अपनी आलोचना करने वालों के ऊपर सीबीआई ईडीआई लगा के उसको मानसिक तनाव पैदा कर उसके ऊपर ऐसा दबाव डालना, उनका एक ही मकसद है बस। अब सरकार इनको महंगाई, इनको डैन अफसर दिखाई दे रही है। दीपचंद राठौर, अयोध्या चलेंगे आप? प्रोग्राम कर बस इसी तरह इनको सियासत हासिल करनी है और कुछ नहीं है इनको। इन्हें नहीं तो राम से लेना देना, नहीं किसी भगवान से नहीं लेना देना, इन्हें सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाना है, राम हमारा और कुछ। ठीक है, ओके। अनिरुद्ध फटाफट, समय नहीं है मेरे पास। अनिरुद्ध। देखिए, हमने यहाँ पे अपने कई को पैनलिस्ट का जब मैंने सुना, तो यही लगा कि ये हम लोगों की एक वैचारिक, जो हम लोग जब 2014 में प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ टेम्पल गए, तो कई लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री होके, क्योंकि उनको नेहरू कह रहा याद आ रहा था कि सोमनाथ मंदिर नहीं जाना चाहिए। राजेंद्र जी गए तो इवन उनकी अर्थी पे क्या कहते हैं वो लोग, नेहरू जी नहीं गए। काफी लोगों ने आलोचनाएं की।
तो कम से कम 7 साल में इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और हमें लगता है इससे बड़ा हर्ष क्या हो सकता है कि हर कोई, चाहे जो नकार रहे थे राम को, जो राम को गाली दे रहे थे, आज हर कोई राम के चरणों में है। इससे अच्छा दिन देखने का बहुत अच्छा दिन ये लग रहा है। और मुझे लगता है ये लोग, और रहेगी बात की वोट की राजनीति की, ये लोग दोगले है ही हैं, डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स इन लोगों की है। उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं इनका होने वाला है, न ये विकास पे है, न सांस्कृतिक धरोहर पे है, न सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे है ये लोग। देखिए हमारे तरफ से अगर संपूर्ण चीजों को लिया जाए तो भाजपा पूरी तरीके से विकास के एजेंडे पे कायम है। भाजपा का एक ही इस समय सबसे प्रबल उस पे है, प्रायोरिटी पे है कि सबको सुरक्षा मिले, सबका विकास हो और सब लोग शांति से और प्रोग्रेस हो। यूपी में जिस तरीके का प्रोग्रेस दिखा है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आया है, वो प्रोग्रेस रुके ना और जनता फिर से भाजपा को भारी से भारी मतों से विजय बनाए, जिससे कि ये प्रोग्रेस रथ चलता रहे, ये विकास रथ चलता रहे। यही हमारी पूरी तरीके से। नीचे पेटीएम, गूगल पे और तमाम वो लिंक आईडीज हैं जिससे आप सत्यपरक भारत को सहयोग कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। और इस वीडियो को अगर आप ये पूरा प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से करवाइए। आज हमने डिबेट में एक चीज तो क्लियर निकल के आई, जो सुजीत जी कह रहे हैं कि जो जैसा है उसको वैसा ही अगर वो बने रहना देना चाहता है तभी उसका कल्याण है, नहीं तो उसके लिए बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। क्योंकि आपका परसेप्शन जो बना हुआ है वो परसेप्शन ही आपको आगे की राजनीति पे आगे ले जाता है। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।